हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम द प्लेटफॉर्म बुक से आज रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछे गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। तो आज सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/3/2016 शिफ्ट 1 में रीजनिंग के पूछे गए क्वेश्चन को, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1 से 3 तक, ठीक ना। लिखा हुआ अमर, बाबू, शेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहुविकल्प वाले प्रश्न पत्र को हल करें जिसमें विकल्प 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है। उसकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उसे यहाँ दर्शाया गया, ठीक है। तो देखिए, अमर, बाबू और शेरा दिया हुआ है और 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना, कि कौन सा उसका ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है कि बाबू के सभी उत्तर गलत है। मतलब बाबू के जो सभी उत्तर क्या है, गलत है। पहला ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्वेश्चन नंबर 1 का है, सो ऑप्शन नंबर 1 लगाया भी गलत है, ये 3 लगाया है, 4 लगाया, 2 लगाया, मतलब सभी ऑप्शन इसका गलत है, ठीक ना। उसके बाद आगे बोला है कि अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है। मतलब अमर के पहला 2 क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो गलत दिया हुआ, ठीक ना। उसके बाद बोला है कि दिया के 2 उत्तर सही है। दिया का ये है, दिया का कौन सा उत्तर सही है सो हमको पता नहीं, लेकिन दिया का है सो 2 उत्तर है सो सही है, ठीक ना। नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा कि लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत है। मतलब दिया का जो है सो चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत है, ठीक ना। तो गलत कर दिया है। उसके बाद बोला है कि अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही है, ठीक ना। ये अमर है और ये शेरा केवल सही है, ठीक ना। एक ही उत्तर क्या सही है। तो चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ जब गलत है तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 गलत होगा, ठीक ना, समझे। क्योंकि एक ही, जब ऑप्शन नंबर 4 गलत है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर 4 लगाया है दिया, तो ये भी गलत होगा, ठीक ना। तो अब देखिए, दिया बोलती है कि दिया का 2 उत्तर है सो सही है। मतलब दिया का ये तीसरा और ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो ऑप्शन लगाई है वो सही है, ठीक ना। अब देखिए, अब जब आप यहाँ देखेंगे तो देखिए, अब शेरा का बोला गया कि शेरा का सिर्फ एक ही उत्तर सही है। एक ही उत्तर सही है, मतलब इस ऑप्शन में देखिए सारा तो गलत है, सारा गलत है ना, सिर्फ एक ही बच गया। मतलब ये ऑप्शन है सो सही है, ठीक है। सिर्फ ये वाला क्या है, शेरा का सही है ना। बाकी बात बोला गया कि शेरा का सिर्फ एक ही उत्तर है सो सही है। मतलब ये सारा गलत हो गया इसका, शेरा का, समझे। शेरा का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है सो सही है, बाकी बात सब गलत है ना। अब देखिए, अब जब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1 सही है, और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ 3 जब गलत है तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी 3 क्या होगा, गलत होगा, ठीक ना। तो चलिए, इस तरह से हमारा सब ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का है सो ऑप्शन 1 है सो सही है, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सो आंसर 2 है सो सही है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सो आंसर 1 क्या है, सही है, और क्वेश्चन नंबर 4 का है सो ऑप्शन नंबर है सो 3 सही है, ठीक है। तो चलिए, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि किसका क्वेश्चन नंबर 4 है सो उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 किसका सही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किसका सही है, इसका सही है ना। मतलब किसका सही है, अमर का सही है, ठीक ना, अमर का सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है शेरा का कौन सा उत्तर सही है, ठीक ना। शेरा का देखिए, शेरा का कौन सा उत्तर सही है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, अमर का दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा सही है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा का बी हो जाएगा, ठीक ना। अब कहता है कि दिया का कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। दिया का देखिए, दिया का है सो कौन सा उत्तर है सो सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सही है ना। देखिए 3 है और 1 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सही है, ठीक ना। मतलब तीसरा का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा का आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। कहता है इनमें से कौन सा अनोखा है, ठीक ना, मालूम कीजिए। अनोखा देखिए,
अनोखा आपका देखिए 36 है, ठीक ना। 36 आपका देखिए 6 का स्क्वायर है, बाकी बस सभी है। सो ये 3 का क्या है, क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये का क्यूब है, ठीक ना। ये 5 का है, 6 का है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन ये 6 है, सो 36 दिया है, सो स्क्वायर है, बाकी बस सब क्यू है, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। राजीव कहता है, ठीक ना। राजीव कहता है लड़की की ओर इशारा करते हुए, ठीक ना। राजीव प्लस है और लड़की क्या है, माइनस है, ठीक ना। तो लड़का के लिए प्लस लेने है और लड़की के लिए माइनस लेना है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, कहता है कि यह मेरी बहन के मतलब इसका बहन है एक ठो, ठीक ना। राजीव के बहन है मतलब माइनस है, बहन के भाई मतलब इसका एक भाई है मतलब प्लस है, भाई के पिता अब इसका पिता है, ठीक ना। पिता है मतलब ये क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक ना। पिता को ऊपर लिखते हैं, ठीक ना। कि इकलौती पुत्री है मतलब अब इसका एक ही बेटी है ये, ठीक ना। एक ही बेटी है ना, मतलब ये लड़की है क्या, यही आ गया, ठीक ना। ये लड़की यहाँ है ना, तो मतलब इसी लड़की के बारे में बोला गया, ठीक ना। तो मतलब राजीव है से अपने ही बहन के बारे में बोल रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है, ठीक ना। तो बहन का संबंध है, देखिए बहन का संबंध है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक, ठीक ना। लिखा हुआ है, आपकी और चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी है, ठीक ना। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है, ठीक ना। मनाली व तानिया के बीच धोनी बैठी है, ठीक ना। तो चलिए बैठाते हैं, ठीक ना। देखिए, जब आप इस डायग्राम को जब बनाएंगे तो आप एक ध्यान रखिएगा, इधर जब भी रहेगा तो इसको दाएं बोलेंगे, ठीक ना। दाएं बोलेंगे, और जब इधर के बाद बोलेगा तो बाएं बोलेंगे, ठीक ना। क्या बोलेंगे, बाएं बोलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहता है रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठे, ठीक ना। तो हम पहले ऊर्जा को बैठा लेते हैं, ठीक ना। ये ऊर्जा को बैठा लिए। अब देखिए दाएं में क्या है, कौन है, रूही है। दाएं में कौन है, रूही है। तो दाएं में हम रूही लिख लेते हैं, ठीक ना। रूही है, इसके ऊर्जा के दाएं रूही है, ठीक ना। और बाएं में कौन बैठी है, बाएं में बैठी है मनाली, ठीक ना। बाएं में कौन बैठी है, मनाली। तो हम यहाँ मनाली लिख लेते हैं, ठीक है। मनाली लिख लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि ऊर्जा के दाएं बाएं हो गया। अब देखिए तानिया के बीच मनाली व तानिया के बीच धोनी बैठी है, ठीक ना। मनाली व तानिया के बीच, ठीक ना। मनाली और तानिया यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना। तानिया के बीच धोनी बैठी है। कौन बैठी है, धोनी, ठीक ना। 1 2 3 4 5 हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है तानिया के दाएं कौन बैठी है, ठीक ना। तो तानिया के दाएं कौन बैठी है, धोनी बैठी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। पंक्ति के बीच में कौन बैठी है, देखो तो इधर से 2 है, इधर से 2 है, बीच में मनाली बैठी है। तो मनाली ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि धोनी और रूही के बीच कितनी लड़कियां बैठी है, ठीक ना। धोनी हो गया और रूही हो गए। धोनी और रूही के बीच कितना लड़कियां बैठी है, 2 लड़कियां, ठीक ना। 2 लड़कियां बैठी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9, ठीक ना। लिखा हुआ है उलझे हुए अक्षर दिया हो, ठीक ना। इसको आपको सुलझाना है जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक ना। तो देखिए आपको ये जो अक्षर लिखा हुआ है, क्रिकेट लिखा हुआ है, ठीक ना। क्रिकेट लिखा हुआ CRICKET। अभी सुलझ गया, पहले उलझे हुए वर्ड था, अब सुलझ गया। अब बोलता है कि इसका 5वां अक्षर कौन होगा, ठीक ना। 1 2 3 4 5, 5वां में हमारा ई है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। लिखा हुआ यदि निम्नलिखित संख्या को घटते क्रम में रखा जाए तो उसमें से बीच की संख्या कौन सी होगी, ठीक ना। ये इसको आपको जमाना है घटते क्रम में, ठीक ना। घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा को लिखना, ठीक ना। सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, 46 65 है। उसके बाद 46
55 है, ठीक ना। उसके बाद आपको बोला है अगला होगा 45, 65 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 44, 65 हो जाएगा। उसके बाद 44, 56 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसको हम है सो घटते क्रम में जमा दिए, ठीक ना। तो बीच वाला पूछा है, तो बीच में हमारे पास ये है ना, बीच में ये है हमारे पास, मतलब 45, 65, ठीक ना। 45, 65 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11, ठीक ना। लिखा है मोहन रोहन से लंबा है, ठीक ना। मतलब हम चलिए मोहन को ऊपर लिखते हैं, ठीक ना। मोहन है सो रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठिगना है। मतलब है सो मोहन है सो फरहान से क्या है, छोटा है, ठीक ना। फरहान से छोटा है। उसके बाद बोला है कि कानन मोहन से ठिगना है। कानन है सो मोहन से ठिगना है, मतलब मोहन से छोटा है कानन, ठीक ना। उसके बाद बोला अगला, लेकिन वह रोहन से लंबा है। रोहन से लंबा है कानन, ठीक ना। यहाँ तक सही है। उसके बाद बोला है कि शंकर है सो रोहन और फरहान से लंबा है। शंकर है सो रोहन और फरहान से लंबा है, ठीक ना। सबसे ऊपर है सो शंकर है ना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो शंकर सबसे लंबा है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। इसमें है सो आपको खाली स्थान भरना है, ठीक ना। खाली स्थान यहाँ है, इसके स्थान पर क्या होगा, ठीक ना। किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक ना। तो चलिए हम गैपिंग से देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ देखिए तो कितना बड़ा है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ देखिए तो 6 बड़ा है, ठीक ना। और फिर यहाँ से यहाँ देखिए तो 8 बड़ा है। फिर यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है, 10 बड़ा है ना। तो देखिए 2 बढ़ रहा है एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ से 6 था, 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, अब कितना हो गया, 12 बढ़ जाएगा ना। तो कितना, 30 में से 12 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना। लिखा है यदि ए बी का पुत्र है, ठीक ना। ए है सो बी का पुत्र है, मतलब बी है, और बी का पुत्र ए है, ठीक ना। मतलब ये प्लस है, ठीक ना। मतलब है सो बी का पुत्र ए है। ये प्लस है कि माइनस है सो अभी तक पता नहीं है, ठीक ना। चलिए, तथा सी का पिता है कौन, ए मतलब सी का पिता है ए, ठीक ना। सी का पिता कौन है, ए, ठीक है। तथा जब भी रहेगा तो फर्स्ट वाला से रिलेट करना है, ठीक है। तथा है तो किससे रिलेट करना है, ए से, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है कि सी का पिता कौन है, ए है। सी का पिता कौन है, ए है। तो क्वेश्चन पूछा कि सी का बी से किस प्रकार का संबंध है, ठीक ना। तो किस प्रकार का संबंध है देखिए, नहीं अगर यदि ये स्त्री माइनस रहता तो पोती रहती, और अगर यदि प्लस रहता तो पोता रहता कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पोता या पोती हो सकता है, ठीक ना। पोता या पोती हो सकता है, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14, ठीक ना। लिखा हुआ यदि अमेरिका को इस कोड से डिनोट किया गया, ठीक ना, और इंडिया को है सो इस कोड से डिनोट किया गया, ठीक ना। तो आपको कनाडा का कोड निकालना है, ठीक ना। कनाडा का कोड निकालना है, ठीक ना। तो आपको कोड से ही मैचिंग करना है, ठीक ना। अल्फ़ाबेटिकल से ही आपको मैचिंग करना है, ठीक ना। तो देखिए, तो आप लास्ट से कीजिए, ठीक ना। कनाडा में है सो एक ए है और डी है लास्ट में है ना। तो हम लास्ट से ही हम शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा शुरू सही होने का चांसेस रहता है। लास्ट से ही इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो ए का कोड क्या दिया हुआ है, ए का 1 दिया हुआ है, और हमारे पास डी का 9 दिया हुआ, ठीक ना। तो आप ऑप्शन नंबर में देखिए तो लास्ट में 9 और 1 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15, ठीक ना। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिया गया, ठीक ना। यह बताए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है या सही है, ठीक ना। लिखा है नयन के पास 3 अलग अलग रंग के 4 टोपी है। मतलब 3 रंग 3 है लेकिन टोपी 4 है। मतलब है सो 3 अलग अलग रंग है, मतलब 3 रंग है जिस, और टोपी की संख्या 4 है, ठीक ना। मतलब कोई एक हो, तीनों में से कोई एक होगा जो डबल होगा, ठीक ना। डबल होगा कि नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि देखिए कथन 1 में, देखिए कथन 1 में क्या लिखा है, नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी है, ठीक ना। तो 2 सफ़ेद टोपी ले लेते हैं, ठीक ना। 2 सफ़ेद टोपी ले लेते हैं, इसको सफ़ेद, ठीक ना।
सफ़ेद टोपी ले लेते हैं। उसके बाद एका की जो बचा है, 4 ही ना इसके पास कुल टोपी है, तो 2 तो इसके पास आ गया, या अब इसके पास 1 आएगा और इसके पास 1 आएगा, अब 4 टोटल हो गया, मतलब ये दोनों का समान है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा मतलब दूसरा कथन में, इसके पास नीले टोपी की संख्या बेज टोपी की संख्या बराबर है। हाँ, ये नीला है और ये बेज है, तो दोनों समान है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दोनों कथन का ज़रूरत पड़ा, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। कथन ए और कथन बी दोनों पर्याप्त है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना। COW कौ इक्वल टू हमको दिया हुआ 41, ठीक ना। कौ इक्वल टू 41 हम चेक कर लेते हैं कि 41 आता है कि ठीक नहीं, ठीक ना। तो C का 3 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा और W का 23 हो जाएगा, ठीक ना। 15 और 3 18, 18 और 23 41 हो जाता है, ठीक ना। इसी तरह है सो GOAT गोट को हम चेक कर लेते हैं। तो G के नंबर पर आता है 7 हो गया, और O है सो 15 पर आता है, A 1 और T है सो 20 तक आता है, ठीक ना। 20 में आता है, ठीक ना। 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 और 1 21 हो गया। 22 और 21 कितना हो जाएगा आपका, 43 हो जाएगा ना। 43 आपका दिया है, तो हमको डॉग का निकालना, DOG का निकालना, डॉग का, ठीक ना। तो D 4 में आएगा, O 15 पर आएगा और G 7 पर आएगा, ठीक ना। तो 15 और 9, 15 और 4 कितना हो गया, 19, 19 और 7 कितना हो गया, 26 हो जाएगा ना। 26 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17, ठीक ना। 17 लिखा है, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, ठीक ना। चलिए यहाँ घर है, उत्तर दिशा पर ऊपर चलता है, ठीक ना। तो आप लोग डायरेक्शन जानते होंगे, ठीक ना। ऐसे होता है डायरेक्शन, ये उत्तर होता है, ठीक ना, उत्तर होता है, और ये पूरब होता है, और ये दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है, ठीक ना। क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक ना। तो जूलिया है सो उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, ठीक ना। उत्तर दिशा की ओर चला दिया, ठीक ना। उसके बाद कहता है कुछ देर बाद है सो वो है सो किधर मुड़ जाती है, बाएं और मुड़ जाती है, ठीक ना। तो बाएं इधर हो जाएगा, बाएं और मुड़ गई। उसके बाद फिर है सो दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है मतलब इधर मुड़ गई। उसके बाद फिर बोलता है कि अंत में है सो वो दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है मतलब इधर मुड़ जाती है, ठीक ना। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि अब किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक ना। तो ये पूरब की ओर चल रही है, ठीक ना, पूरब की ओर चल रही है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 से 20, ठीक ना। अब लिखा हुआ है देखिए, 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, ठीक ना, और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र 2 भाषा में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम वेन डायग्राम से बनाते हैं, ठीक ना, वेन डायग्राम से, ठीक ना। तो हम 2 है सो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो बीच में जो बचा हुआ है ये हम लिखेंगे यहाँ दोनों, जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं, ठीक ना। तो एक साइड हम लिख लेते हैं कि तमिल बोलता है, ठीक ना, तमिल बोलता है, और दूसरा साइड लिख लेते हैं तेलुगु, ठीक ना, तेलुगु। अब देखिए तमिल है सो 28 लोग बोलता है, ठीक ना, कितना 28, और तेलुगु है सो 30 बोलता है, ठीक ना। और टोटल कितना है यहाँ पर, छात्रों की संख्या 40 है, ठीक ना, 40 है। और ये दोनों को हमको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 58 आ रहा है, कितना आ रहा है, 58। तो हमारे पास 18 ज़्यादा आ रहा है, ठीक ना, 18 ज़्यादा आ रहा है, कहीं ना कि 18 ज़्यादा आ रहा है मतलब दोनों 18 लोग हैं से दोनों बोलता होगा, ठीक ना, तभी तो ज़्यादा आ रहा है। 28 और 30 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 58 आ गया ना। जबकि बोला गया कि 40 ही छात्र है, 40 छात्र है, तो 18 ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये 18 छात्र है सो तमिल भी बोलता है और तेलुगु दोनों बोलता है, ठीक है। अब देखिए ये 28 जो छात्र है यहाँ तमिल बोलने वाला, ये है सो इतना पूरा बोलने वाला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बोलने वाला है। अगर यदि हम निकालेंगे केवल तमिल बोलने वाला, ठीक ना, तो हम 18 को इसमें सेपरेट कर देंगे, ठीक ना, 18 को सेपरेट कर देंगे तो 10 बचेगा। 28 में से जब 18 घटाएंगे तो केवल है सो क्या है, इतना निकलेगा, इतना मतलब केवल है सो तमिल बोलने वाला, इसको 18 को छोड़ के, ठीक ना। इसी तरह है सो तेलुगु को करेंगे, तेलुगु में ठीक ना टोटल तेलुगु लोग इतना से इतना टोटल बोलता है, ठीक ना, 30 को, लेकिन 18 हम जब घटा देंगे तो दोनों ने बोलता है, तमिल और तेलुगु दोनों बोलता है, तो 18 जब घटा देंगे 30 में तो कितना बच जाएगा, 12। तो 12 क्या हो गया, तेलुगु बोलने वाला, सिर्फ इतना ही बोलने वाला है, ठीक ना, समझे। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 दिया हुआ है कि
छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोलता है, ठीक है। केवल तेलुगु कितना बोल रहा है, 12 बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब छात्रों की 19 नंबर देखिए, छात्रों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। तमिल और तेलुगु है सो कितना बोल रहे हैं, 18 लोग बोल रहे हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर है, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोलते हैं। केवल तमिल बोलने वाले कितना है, 10 है तमिल बोलने वाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 21। लिखा इनमें से कौन अनोखा है, मतलब अलग है, ठीक ना। अनोखा मतलब अलग है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम है सो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक ना। सभी को है सो 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक ना। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा। अब ये 20 मरते में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिये 12, ठीक ना। अब देखिए ये 7 है, ये 11 है, 17 है, और ताय से यहाँ 20 है। देखिए सारे अभाज्य संख्या है, ठीक ना। लेकिन एक है सो अभाज्य संख्या नहीं है, 20, ठीक ना। 20 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। इसलिए आपका है सो 80 है सो बेमेल हो जाएगा, ठीक ना। मतलब अनोखा हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना। कथन निष्कर्ष है, ठीक ना। लिखा हुआ कुछ पक्षी गधे हैं, ठीक ना। कुछ पक्षी है सो गधे हैं, जिसे गधे ले लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद बोला है सभी गधे बेवकूफ़ है। सभी गधे है सो क्या है, बेवकूफ़ है, ठीक ना। बेवकूफ़ है। तो कथन में देखते हैं, क्या लिखा हुआ, निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ, ठीक ना। सभी पक्षी बेवकूफ़ है, ठीक ना। सभी पक्षी क्या है, बेवकूफ़ है, ठीक है। सभी पक्षी बेवकूफ़ नहीं है, कुछ पक्षी ना बेवकूफ़ है, कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, सभी बता रहा है। तो यहाँ 3 का निष्कर्ष है सो गलत हो जाएगा। अब चौथा में देखिए, कहता है कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, ठीक ना। जी हाँ, कुछ पक्षी ही बेवकूफ़ है, ठीक ना। कुछ पक्षी, जो ये पक्षी है ना, ये पक्षी है टोटल, ठीक ना। कुछ पक्षी है, अब ये पक्षी है सो क्या है, बेवकूफ़ है। कुछ पक्षी ही बेवकूफ़ है, सभी नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा, ठीक है। कथन 4 होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। लिखा हुआ 5 विद्यार्थी प्रियंका, मेरी, सुनील, आशा व रियाल एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। एक कतार में खड़े हैं 5 विद्यार्थी है, ठीक है। जिसमें से बोला है प्रियंका सुनील और आशा के आगे खड़ा है, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं। प्रियंका है सो सुनील और आशा के आगे खड़ा है, ठीक है। तो आगे इसको खड़ा कर दिए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रियान व आशा के बीच सुनील खड़ा है, ठीक है। रियान यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। रियान और आशा के बीच में है सो सुनील है, ठीक है। सुनील को ले लिए। उसके बाद अगला है रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद है सुनील व मैरी के बीच में रियान है। सुनील और मैरी, यहाँ मैरी ले लेते हैं। सुनील और मैरी के बीच में कौन है, रियान है, ठीक है। तो 5 हमारे पास स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा आपका कि कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है। तो सबसे आगे कौन खड़ा है, प्रियंका खड़ा है ना, प्रियंका खड़ी है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका RRB NTPC स्टेज 1 में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो समाप्त हो गया, ठीक ना। तो अगले वीडियो में अगला शिफ्ट 2 सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में आप दबाइएगा, ठीक ना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, ठीक ना। थैंक यू। चलिए।